नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के 6th वीक में स्वागत है। दोस्तों, इस वीक में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग अपने बैक पेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वीक 6 के अंदर फॉरवर्ड बायस वालों को सीपी आसन यानी कि क्लेम्स शेल की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो इस वीक हम जो है सीपी आसन में यूज करने वाले हैं रबर बैंड को। ठीक है, यानी कि रबर बैंड जो एक्सरसाइज में यूज होती है, इसे हम प्रैक्टिस में यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये रबर बैंड ईजिली जो है मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन और शॉपिंग वेबसाइट पे अवेलेबल है अलग अलग नामों से, जैसे कि रबर बैंड फॉर एक्सरसाइज या रेसिस्टेंस बैंड या फिर मिनी लूप बैंड। ठीक है, ये इजिली अवेलेबल है। ठीक है, और आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसको आपको यूज करना है, और क्योंकि आप ये पहली बार प्रैक्टिस करने वाले हैं रबर बैंड को यूज करके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो रबर बैंड का जो पैक है, जिसमें आई थिंक 5 से 7 रबर बैंड होती है, मोस्टली 5 का पैक आता है। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे लाइट वाली रबर बैंड है उसे यूज करना है। यहाँ पर लाइट का मतलब ये है कि जो सबसे कम रेसिस्टेंस वाली रबर बैंड है उसको आपको प्रैक्टिस में यूज करना है। वो ऑलरेडी या तो रबर बैंड पर मेंशन होता है या उसके पैक पर ये मेंशन होता है कि कौन सा रबर बैंड सबसे जो है कम रेसिस्टेंट का है, और इस तरह से, और कौन सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस का है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके रबर बैंड पर या पैक पर मेंशन रहता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि आप ये पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको करना क्या है कि इस रबर बैंड को यूज करके 4 से 5 बार आपको सीपी आसन यानी कि क्लेंस शेल की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद वापस आना है। और वापस आकर आपको ये चेक करना है कि क्या प्रैक्टिस के बाद मुझे कंफर्ट फील हो रहा है, ठीक फील हो रहा है। अगर आपको ठीक फील हो रहा है तो आपको इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपको ठीक फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी बॉडी अभी इस प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं है, तो अभी आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, या फिर जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं रबर बैंड को यूज करके उसमें आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि वापस आके वीडियो को देखना है, चीजों को समझना है, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि जब आप ये प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपको जब आप इस रबर बैंड को अपने पैरों में पहने, तो आपको करना क्या है कि आपको खुद आगे बैंड नहीं होना है, बल्कि पैरों को सामने फैलाकर, ठीक है, या तो बारी बारी से या एक साथ दोनों लेग को नी से बैंड कर लेना है। यानी कि आपको अपने लेग को अपनी तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ लाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है रबर बैंड को पहनना है। ठीक है, इस तरह से जो है बारी बारी से आपको इसे पहनना है। अब इस रबर बैंड को कहाँ प्लेस करना है? आपको इसको प्लेस करना है जो आपका नी जॉइंट है उससे ठीक ऊपर, जो आपके थाई का हिस्सा है वहां इसे आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आराम से आपको जो है करवट लेकर लेटना है। ठीक है, करवट लेकर आपको लेटना है। हमेशा याद रखिए, जब भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, अभी भी जो हमारे सीपी आसन की प्रैक्टिस है, इसको हमें दीवार या किसी फर्नीचर जैसे सोफा वगैरह के अगेंस्ट ही करना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी ये हमारा एक तरह से इनिशियल समय ही है, तो आपको उसके अगेंस्ट करना है ताकि आप अपने स्पाइन और अपने पेल्विक की मूवमेंट को जो है अवॉइड कर पाएं, ताकि हमारा डिस्क जो है हर्ट ना हो। ठीक है, तो यानी आपको जो है आराम से जो है एक साइड लेट जाना है। ठीक है, आराम से एक साइड लेटना है।
आपके शरीर के पिछले भाग के पीछे दीवार या सोफा वगैरह, ठीक है, ताकि आप ये फील कर पाए प्रैक्टिस में कि कहीं आपका पेल्विक या स्पाइन तो मूव नहीं हो रहा है। या तो आपको इसको चिपका लेना है शरीर को पीछे, या फिर आपको दीवार के पास रहना है, ठीक है। अगर आप चिपकाना नहीं चाहते तो आपको दीवार के पास रहना है। आपको अपने हाथ के नीचे, आपको अपने अपर आर्म के ऊपर अपने हेड को रखना है, यानी कि आपको अपने अपर आर्म को पिलो की तरह यूज करना है, या आप कोई घर में पिलो भी यूज कर सकते हैं इसको हेड को सपोर्ट देने के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस करते हुए नेक में पेन फील ना हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है आपको आना है पोजीशन में। हाथ की सेम पोजीशन है, यानी कि आपको अपने हाथ को इस तरह से प्लेस करना है कि आपके हाथ का अंगूठा आपके इलियक बोन पर टच करे और आपकी हथेली या आपकी उंगलियां आपके ग्लूट मसल्स पर, ताकि आप ग्लूट मसल्स की मूवमेंट को फील कर पाएं और साथ ही साथ आप ये इंश्योर हो पाएं कि प्रैक्टिस करते हुए आपका हिप या पेल्विक मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे थ्रू आउट द प्रैक्टिस। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि फॉरवर्ड बायस वाले जब सीपी आसन की प्रैक्टिस करें तो उन्हें अपने ट्रंक और अपने लेग की पोजीशन को 90 डिग्री के एंगल पर रखना है। इसका अर्थ ये है कि उनका जो हिप जॉइंट है और जो उनका नी जॉइंट है वो तकरीबन 90 डिग्री के एंगल पर रहे, ठीक है। अगर आप में से कुछ प्रैक्टिशनर अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इसे 90 डिग्री एंगल पर रखें, तो वे प्रैक्टिशनर क्या कर सकते हैं कि वे अपने योग मैट पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उस सीधी लाइन के ऊपर जो है आप अपने लेग को इस तरह से रख सकते हैं कि या तो आपके लेग उस लाइन के ऊपर रहे या आपके लैंड उस लाइन के तकरीबन पैरेलल रहे, ताकि आपको ये आइडिया रहे, ये अवेयरनेस रहे कि आपका हिप और आपका नी जॉइंट तकरीबन एक लाइन में है, ठीक है। अंदाजे से आपको ये ध्यान रखना है कि तकरीबन हमारा नी और हिप जॉइंट एक लाइन में रहे, ठीक है। फुट पीछे यहाँ रुकना है और यहाँ रुककर जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको अपने ऊपर वाले लेग को उठाना है, ठीक है, ऊपर ले जाना है और वापस आना है। जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें अपने कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट रखना है, यानी कि हमने पहले अपने कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्टनेस मेंटेन रखते हुए हमने अपने लेग को उठाया, ठीक है, और कॉम्पैक्टनेस मेंटेन रखते हुए ही हम अपने लेग को वापस ले आए, ठीक है। ये हुआ एक काउंट। इस तरह से हमें डायनेमिक वे में बिना रुके प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हमें जाना है वापस आना है, ठीक है, हमें जाना है वापस आना है। हाथ हमारा हमारे हिप पर ही रहे, पेल्विक पर ही रहे, ताकि हमें ये आइडिया रहे प्रैक्टिस में कि हमारा स्पाइन या हमारा पेल्विक मूव ना हो, ठीक है। ये हमें याद रखना है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। 4 से 5 बार प्रैक्टिस करके देखें कि कैसा लग रहा है वापस आके। अगर ठीक लगे तो इसे आप कंटिन्यू करें, ठीक है, यानी कि आपको जो है ये 10 बार प्रैक्टिस करनी है। जाना है वापस आना है। तकरीबन आपको अपने लेग को 4 से 6 इंच आपको ऊपर उठाना है, ठीक है। आपको अपने लेग को 4 से 6 इंच ऊपर उठाना है। जो मैक्सिमम हाइट है वो 6 इंच तक है, यानी कि आपको 6 इंच से ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। 6 इंच तक उठाना है, ठीक है, 4 से 6 इंच, और वापस आना है। अगर आप में से बहुत सारे प्रैक्टिशनर इतना भी नहीं उठा पा रहे हैं 4 से 6 इंच, तो वे जितना उनके लिए अभी पॉसिबल है उतना ही उठा ले, ठीक है। बट उन्हें भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है और कम से कम 4 से 6 इंच तक तो आपको अपने लेग को खोलना ही है। लेकिन याद रखें, आपको अपने लेग को बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाना है, अभी बहुत ज्यादा खोलना नहीं है, नहीं तो आपका जो है हिप जो है मूव कर सकता है, ठीक है, पेल्विक आपका मूव हो सकता है, जिससे आपका डिस्क जो है हर्ट हो सकता है। ये चीजें आपको अभी ध्यान रखनी है, ठीक है।
आपको डे 1 पर 10 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको साइड चेंज करनी है, यानी कि अगर आप राइट साइड कर रहे हैं तो उसके फिर आपको जो है लेफ्ट साइड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डे 1 पर आपको 10 रिपीटेशन करने हैं डायनेमिक वे में, ठीक है। उसके बाद डे 2 पर आपको अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, यानी कि आपको अब 3 सेट करने हैं, जिसमें आप 10, 8 और 6 इस तरह से आप जो है रिपीटेशन कर रहे हैं। यानी कि आपका पहला सेट 10 रिपीटेशन का, जिसमें आप जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। 10 रिपीटेशन होने के बाद आपको 10 से 20 सेकंड रेस्ट करना है। उसके बाद आपको 8 रिपीटेशन करने हैं, जाना है, वापस आना है, जाना है, वापस आना है। 8 रिपीटेशन होने के बाद वापस से 10 से 8 सेकंड आपको रेस्ट करना है। उसके बाद वापस आपको 6 रिपीटेशन करने हैं, ठीक है। तीसरे सेट में जाना है, वापस आना है, जाना है, वापस आना है। और थ्रू आउट प्रैक्टिस आपको जो है अपने ब्रेस को मेंटेन रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको अपने राइट और अपने लेफ्ट साइड में प्रैक्टिस करनी है। ये जो आप डायनेमिक वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि जो आप 3 सेट कर रहे हैं 10, 8, 6 का, इसको आप बढ़ाकर जो है 10, 10, 10 इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि 3 सेट जिसमें 10 रिपीटेशन पहले सेट में, उसके बाद रेस्ट, तीसरे सेट में 10 रिपीटेशन, उसके बाद रेस्ट, तीसरे सेट में 10 रिपीटेशन, उसके बाद रेस्ट। इस तरह से आप मैक्सिमम 10, 10, 10 करके आप 3 सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हर सेट में 10 रिपीटेशन है। इस तरह से आपको राइट और लेफ्ट साइड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वापस आके, ठीक है, आराम से जो है अपने नी को चेस्ट की तरफ लाकर, ठीक है, अपने रबर बैंड को हटा देना है। उसके बाद पैर सीधे करने हैं, या जैसे आप बैठना चाहे बैठ सकते हैं, या अगली प्रैक्टिस में जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, खुद आगे बैंड होकर रबर बैंड को नहीं निकालना है, बल्कि पैरों को अपनी तरफ लाना है, ठीक है। पैरों को, नी को शरीर की तरफ लाना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है प्रोग्रेस करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।